श्री वैष्णो देवी यात्रा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपनी वैष्णो देवी यात्रा के संबंध में कुछ शेयर करने वाला हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। दोस्तों, आप इतना तो ज़रूर यकीन करते होंगे कि जब भी आपको किसी देवी या देवता के द्वारे का बुलावा होता है, तभी आपका उनके मंदिर में या उनके जो निवास स्थान है, जहाँ पे वो विराजित हैं, जहाँ पे उनकी शक्ति संलहित रहती है, वहाँ पर जाने का आपको मौका मिलता है। तो आज मैं आपको अपनी वैष्णो देवी यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, वैसे तो मुझे माता वैष्णो देवी के द्वार में जाने का जो है 3 से 4 बार मौका मिला है। लेकिन जो आज मैं इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये मेरे साथ 2011 में हुआ था और मैं अपने परिवार के साथ वहाँ पे गया था। हम अपनी ही गाड़ी से गए थे और मेरे फादर, मदर और साथ में मेरे सिस्टर थे। तो हम लोग वहाँ पे वैसे तो जाने का हमारा कोई ऐसा विचार नहीं था, लेकिन आपको पता है कि जब भगवान चाहे तभी मतलब ऐसा बनता है संयोग कि आप परिवार के साथ आपको जाने का मौका मिलता है। तो हमने भी जिस दिन हम गए थे वहाँ पे, मुझे इतना याद है क्योंकि बात 2011 की है, तो थोड़ा सा बाकी बातें तो सारी अच्छी तरह से याद हैं, लेकिन जाने का मैं कंफर्म नहीं बोलता कि 10-11 बजे के तकरीबन हम मॉर्निंग में निकले थे। और हमारा जो नेटिव प्लेस है, यहाँ से जो है कटरा की दूरी कम से कम 3-3.5 घंटे लगते हैं अपनी गाड़ी से। तो हम वहाँ पे जैसे 11 बजे निकले तो तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे थे। पार्किंग में लगाने के बाद गाड़ी को हमने यही सोचा कि पहले थोड़ा खाना वगैरह खा लिया जाए और उसके बाद जो है चढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले खाना खाया। खाना खाने के बाद जो पंजीकरण, जो रजिस्ट्रेशन होती है, उस टाइम पे ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती थी। 2011 की मैं बात बता रहा हूँ। और मतलब रजिस्ट्रेशन, वो लाइन में लग के वो जो पर्ची कटती है, वो मैंने स्लिप्स ले ली और यात्रा जो है शुरू कर दी। वहाँ से ऑटो मिलता था। ऑटो लेके हम लोग जो मेन जो एंट्रेंस होती है, जो द्वार होता है जहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है कि आप अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग वहाँ पे एंटर हो गए। लेडीज़ वाली लाइन एक तरफ थी और मैं और मेरे फादर एक तरफ खड़े हो गए लाइन में, और मदर और सिस्टर जो है वो दूसरी तरफ लाइन में लग गए। तो जैसे ही हम वहाँ से क्रॉस होते हैं, वहाँ से निकलते हैं, चेकिंग वगैरह करवाने के बाद अपने जो भी हमने लगेज साथ में बैग वगैरह था, तो उसकी चेकिंग करवाने के बाद जैसे ही हम क्रॉस करते हैं वहाँ से, तो अभी हार्डली 10 मिनट 15 मिनट हुए होंगे। सर्दियों के ये दिन थे और सर्दियों के दिन होने की वजह से आपको पता है अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो मेरे वैसे फादर हार्ट पेशेंट थे, उनको पेसमेकर डाला हुआ था। आप जानते होंगे कि जो हार्ट की पेस को, यानी कि जब बीट को बढ़ाने के लिए उसका काम आता है, तो हार्ट पेसमेकर उनको डला हुआ था। लेकिन फिर भी उनकी कहीं ना कहीं ये श्रद्धा थी कि वो अपने परिवार के साथ कभी जाने का बहुत कम संयोग मिला उनको, क्योंकि काफ़ी चांसेस ऐसे मिले, लेकिन वो अकेले ही होके आए या परिवार के साथ जाने का मौका नहीं मिला। तो हम लोग वहाँ पे गए और हार्डली अभी हमें 10 मिनट ही हुए थे वहाँ से, जो मेन क्रॉसिंग थी, वहाँ से जो मेन चेकिंग थी, वहाँ से निकलने के बाद। और हमने उन्हें बोला कि, मेरी सिस्टर ने ही बोला था एक्चुअली, कि आप ऐसे करिए कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी थी, क्योंकि वो धीरे धीरे चलते थे। तो जैसे ही वो मतलब जितनी देर में वो आगे तक पहुँचेंगे, 10 कदम तक, तो हम उन्हें आराम से अपनी गति के हिसाब से उन्हें छू सकते हैं या उनके साथ चलना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेरी सिस्टर और मेरी मदर पीछे चल रहे थे और मैं मतलब अपने फादर के साथ चल रहा था। लेकिन सडनली जो बैग था वो मेरे पास था, तो उन्होंने कुछ बोला कि बैग में से कुछ निकालना है, मे बी कुछ पीने की जैसे पानी पीना था उनको, या कुछ ऐसी चीज़ निकालनी थी। तो इतनी देर में वो मेरे फादर जो हैं वो आगे चले गए, 10 कदम आगे चलते ही चले गए। और ऐसा कुछ मतलब उस टाइम आप मान सकते हैं कि की सिचुएशन बनी कि हमने थोड़ा 5 मिनट, हमें बस हार्डली हार्डली आप ये बोल सकते हैं कि 5 मिनट की जो हमने डिले कर दिया, 5 मिनट हमने देरी कर दी, उस इन बिटवीन वो आगे चलते चले गए। अब हमें ये था कि अभी अभी तो गए हैं, हम तो इन्हें पकड़ लेंगे, आगे जाके कितना फास्ट जाएंगे ये। लेकिन काफ़ी देर हो गई हम आगे चलते हुए, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो हमारे दिमाग में 2-3 बातें चल रही थी। एक तो अंधेरा हो गया था, जैसे वहाँ पे साइड में जो आजकल
वो लगाई होती हैं, रेलिंग लगाई होती है, लेकिन उस टाइम पे कोई रेलिंग वगैरह भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, बीच बीच में गैप्स थे। रेलिंग तो लगी हुई थी, वो जो बैठने के लिए बनाए होते हैं, बेंचेस वगैरह लगे होते हैं, वो भी लगे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गैप छूट रहे थे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके घर का, आपका कोई प्रियजन या आपका कोई फैमिली मेम्बर जब आगे बढ़ता है, तो आपको ये लगता है कहीं ना कहीं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ऊपर से वो हार्ट पेशेंट भी थे, और सर्दियों के दिन हल्की हल्की अभी बारिश शुरू हुई थी वहाँ पे। तो मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, मैं मतलब इनके पास बैग छोड़ जाता हूँ, आप यहीं रुको और मैं आगे तक देख के आता हूँ। मैं वहाँ पे कम से कम आधा किलोमीटर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि चढ़ाई उतराई के हिसाब से एग्जैक्ट मैं आपको बता नहीं सकता कि आधा किलोमीटर था, लेकिन मैं कम से कम 200-300 मीटर तो गया होऊंगा। और जो शॉर्टकट होते हैं वैष्णो देवी, अगर यदि आप गए हैं तो आपको पता होगा कि बाय रोड भी होता है, और यदि आप चढ़ सकते हैं तो बाय स्टेयर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बाय स्टेयर्स भी मैंने जा जा के देखा कि ऊपर तक कहीं आगे वाले मोड़ पे हों या उससे आगे वाले टर्न तक वो पहुँचे हों। यदि अभी तक आप हमारे वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। तो मैं स्टेयर्स को चढ़ चढ़ के मैं देख रहा था कि मेरे फादर कहाँ चले गए। और जब नहीं मिले तो वो लोग जो पीछे बैठे हुए थे, क्योंकि बैग उनके पास था, तो लेके तो मेरे को ही आना था वो ऊपर तक बैग को। तो फिर मतलब मेरी डबल रनिंग हो रही थी, वापस जाना, फिर फादर को देखने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ के जाना, तो इस हिसाब से मेरा डबल रन हो रहा था। तो मैं वापस आके फिर मैंने बैग उठाया और उनको अपने ऐसे ही बोल दिया कि मतलब नहीं मिले अभी तक आगे, तो चलिए आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अब यही बोला जा सकता था उस टाइम पे मदर को भी और सिस्टर को भी कि आप घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें विश्वास तो पूरा था भगवान पे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो कहीं ना कहीं पैनिक बढ़ता जाता है, और दिल जो है वो नेगेटिव सोचना शुरू हो जाता है, दिमाग जो है कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो, या क्या होगा, कहाँ गए। और बारिश भी हो रही थी, ना उनके पास छाता, और ना जैसे कोई जैकेट वगैरह आप बोल सकते हैं, मतलब बचने के लिए बारिश से कोई वो नहीं था, सोर्स नहीं था। और ऐसे ऐसे हम चलते चलते हम लोग अर्धकुंवारी तक पहुंच जाते हैं। अर्धकुंवारी तक पहुंचने के बाद फिर हमारी जो भीड़ तो बहुत थी वहाँ पे, लेकिन भीड़ में और उस यात्रा में हमें रौनक या एक अंदर से जो खुशी होती है ना, वो खुशी का एहसास नहीं हो पा रहा था। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप घर से तो पूरे परिवार के साथ निकलें, लेकिन आधे रास्ते में यदि आपके परिवार का कोई पर्सन जो है वो मिसप्लेस या वो मिल नहीं रहे, अपने आप से मतलब छूट गए हैं, तो आपके दिमाग में वो यात्रा का जो एक मज़ा होता है, इन्जॉय होता है, वो कहीं ना कहीं वो बैठ जाता है, और आप पूरी तरह से उसको एक मतलब ध्यान आपका दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है। तो हम वहाँ पे भीड़ होने के बावजूद भी हमारी जो आंखें थी वो उनके बॉडी स्ट्रक्चर को, उनके जो बॉडी कट था उस हिसाब से हम लोग ढूंढ रहे थे अपने फादर को कि मतलब ये होंगे या कहाँ होंगे, लेकिन हमें कहीं भी वो नहीं मिले। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी रात को तकरीबन, क्योंकि मैंने शायद आपको बताया कि 11 बजे हम लोग अपने घर से निकले थे, 2-2:30 बजे हमने वहाँ पे लंच किया, और जो भी स्लिप वगैरह लेने में, जो रजिस्ट्रेशन करवाने में आधा पौना घंटा करते कराते हम 4:30 बजे हमने क्रॉस किया था वहाँ पे। और 15 मिनट के बाद ही वो मतलब आगे निकल गए, और वो सारा सारा जो था गड़बड़ हो गया सिस्टम, मतलब वो गुम हो गए एक तरह से। तो करते कराते हम रात को धीरे धीरे चलने की वजह से मैंने तो डबल किया कि एक बार ऊपर जाके देख के आऊँ, फिर नीचे आके मैं बैग उठाऊँ, ऐसे ऐसे करते करते हम तकरीबन रात को 10:30 बजे अर्धकवारी में पहुँचे थे। थकावट तो काफ़ी हो गई थी, लेकिन दिमाग में जब चल रहा हो ना, दिमाग ही व्यक्ति को आगे तक बढ़ाता है। यदि आपका माइंड टेंशन में है तो आपकी अपनी दर्द की तरफ या आपकी थकावट की तरफ आपका ध्यान नहीं होता। हमारी थकावट तो सबसे बड़ी यही थी कि हमारे फादर उस टाइम हमें मिल जाते। ऐसे करते करते वहाँ पे ध्यान आया कि ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो जो ब्लैंकेट मिलते हैं वहाँ पे, तो
वो जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से दिए जाते हैं, तो ब्लैंकेट ही ले आते हैं क्योंकि मदर भी साथ में थे, तो एटलीस्ट उनको तो ठंड लग रही होगी, उस हिसाब से मैंने वहाँ पे 4 ब्लैंकेट ले लिए। 2 हमने जैसे नीचे बिछाए और 2 जो हैं वो ओढ़ने के लिए, थोड़ा सा रुकने के लिए, एक तरह से आप रेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। तो रेस्ट कर रहे थे हम, लेकिन वो लोग यानी कि सिस्टर और मदर तो बैठे हुए थे और मैं जा जा के देख रहा था। वैसे सिस्टर ने भी काफ़ी जगह देखा। तो जो साथ में लोग बैठे हुए थे, एक तरह से वो परिवार ही बन जाता है। तो किसी दूसरे आंटी ने पूछा कि आप इतने टेंशन में क्यों हैं या क्या प्रॉब्लम होगी, तो बताया होगा, मदर ने बताया या सिस्टर ने, कि ऐसे ऐसे फादर के बारे में। तो उन्होंने बोला ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। और आप यकीन मानिए, वैसे तो टेंशन थी, अब आप समझ सकते हैं कि एक तरह से टेंशन भी थी, लेकिन दूसरी तरह से ये विश्वास भी था कि ऐसा नहीं हो सकता, लोग मिल भी जाते हैं, गुम कहाँ होना उन्होंने। और ऐसे ही हम लोग ढूंढ रहे थे। भूख लगी थी, पेट बोले कि मतलब कुछ खा लें या खाने को, लेकिन दूसरी तरफ दिमाग जो है वो खाने का मतलब मना करे कि नहीं, पहले ढूंढ लेते हैं कहाँ होंगे, या वो उन्होंने क्या कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। लेकिन दूसरी तरफ भूख भी लग रही थी। खैर ऐसे ऐसे करते किसी ने कुछ नहीं खाया, और मतलब 4:30 4:45 के हम चलते चलते रात को 10:30 बजे वहाँ पे अर्धकुंवारी के आसपास पहुँचते हैं। और सभी लोग यही दिलासा दे रहे थे कि आप चिंता मत करो, वो मिल जाएंगे, अनाउंसमेंट करवा दो। अनाउंसमेंट वहाँ पे ऑलरेडी हो रही थी और मैंने भी वहाँ पे 2 बार 3 बार अनाउंसमेंट करवाई, लेकिन फिर नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव जा रही है वो सोच हमारी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होंगे, और दूसरा उनको जो है, क्या हमने अनाउंसमेंट करवाई है वो सुन भी रहे होंगे या नहीं। तो इस तरह से चलता रहा। खैर हमने वहाँ पे तकरीबन 2 ढाई घंटे जो बिताए वो टेंशन में ही बिताए एक तरह से। और टेंशन में बिताने के बाद जो है हमने, अभी का मेरे को पता नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे गए हुए वैष्णो देवी के द्वार में। तो वहाँ पे एक जैसे पेंटिंग सी है और गुफा वाला एरिया है, जहाँ से वो जो ऑटो आप कर सकते हैं जो ऊपर तक भवन तक आपको छोड़ देते हैं, वो वाले ट्रैक पे, वो वाले रास्ते पे उस टाइम पे नया नया वो रोड बना था। तो वहाँ से हम लोग चलना शुरू कर दिए। और दूसरा ये है कि मेरा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, मैं गिर गया था कहीं से, तो डिसलोकेशन हो गई थी। जो कूल्हे की हड्डी होती है तो वो डिसलोकेट हो गई थी। और ये कहा भी जाता है कि हड्डी का टूटना फिर भी अच्छा माना जाता है, लेकिन डिसलोकेट होना बहुत पेनफुल होता है। तो जो मैं बार बार ये कर रहा था कि अपने फादर को देखने के लिए मैं 200 मीटर 300 मीटर आगे जा रहा था, फिर वापस आ रहा था अपने सिस्टर और मदर के पास जो बैग पड़ा हो था, भारी बैग था काफ़ी, तो वो उठाने के लिए, तो उसकी वजह से और स्टेयर्स को बार बार चढ़ने की वजह से वो मेरे वहाँ पे पेन शुरू हो गई। जो एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ, इंसिडेंट हुआ था पहले, तो उसकी वजह से वहाँ पे पेन शुरू होगी, जिसके कारण मेरे चलने की जो गति है, जो स्पीड है, वो स्लो भी होगी और पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ऐसे ऐसे करते करते जो मेरे सिस्टर और मदर हैं वो आगे चल रहे थे और मैं बैग को उठा के पीछे चल रहा था। हालांकि उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की, मतलब मदर ने तो क्या करनी थी, बट सिस्टर ने थोड़ी बहुत हेल्प की, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं उठा लूँगा। टांग में तो दर्द थी, लेकिन बाजुओं में तो थी ना कि ताकत, मैं उठा सकता था बैग को। तो ऐसे ऐसे करते हम आगे बढ़ते गए। तो बढ़ते गए, इन बिटवीन क्या होता है कि वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आती है। अब यहाँ से एक पूरा, आप यही मान लीजिए ये फिल्मी सीन है या क्या, मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप वीडियो पूरा देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। और लास्ट में यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, तो मैं भूल गया हूँ कि आप जय माता दी ज़रूर लिखना, जय वैष्णो देवी ज़रूर लिखना। उसके बाद हम वहाँ पे छोटी सी बच्ची आती है। जो छोटी बच्ची आती है वो मेरा हाथ पकड़ लेती है पीछे से और बोलती है कि भैया चलो चलो। तो मैं एकदम से सरप्राइज़ हो गया। हालांकि ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसके पेरेंट्स भी साथ में थे। तो वो बच्ची जो है वो मेरे हाथ पकड़ के मुझे खींचने लगती है, और मेरे उस टाइम पे जो है टांग में दर्द हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। तो इन बिटवीन चलते चलते, क्योंकि हमारा दिमाग उस टाइम पे फोकस्ड एक ही तरफ था कि कहीं ना कहीं हमें अपने फादर दिख जाएं, और बस वही हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट, खुशी सब होगा। तो हम उसी टेंशन में आगे बढ़ते जा रहे थे भवन की तरफ, अर्धकुंवारी से भवन की तरफ बढ़ रहे थे।
और उस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। तो मैं सच बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं उस टाइम पे अवॉइड ही कर रहा था। मैंने उस बच्ची की तरफ पूरा ध्यान से देखा भी नहीं। और वो बच्ची जो है वो एक तरह से नौटंकी जैसे करते हैं छोटे बच्चे, वैसे ही कर रही थी। आप चलो ना, आप चलो ना, ऐसे ऐसे करके वो कर रही थी। और काफ़ी प्यारी बच्ची थी, लेकिन मैं अपनी टेंशन में था। और हमने जो है चलते जा रहे थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन फिर भी काफ़ी फिसलन हो गई थी। अंधेरा बहुत था, क्योंकि लाइट्स का उतना उस टाइम पे होता नहीं था, जो भी अरेंजमेंट वगैरह। कहीं ना कहीं जैसे कोई वैसे तो था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लाइट ऑफ है तो वो ऑफ ही है, इस हिसाब से हो रही थी। खैर, वो इतने बड़ी जगह पे अगर हो भी जाए, मैं वो वहाँ के श्राइन बोर्ड की कोई बुराई नहीं कर रहा। इस तरह से वहाँ की उस टाइम पे सिनेरियो था, इस टाइप का सिचुएशन थी, आप समझ सकते हैं। तो उस बच्चे ने मेरा जो है हाथ पकड़ रखा था, और बार बार मुझे एक ही चीज़ के लिए वो बच्ची बोल रही थी कि भैया जल्दी चलो, जल्दी चलो। तो मुझे उसने बोला कि आप टेंशन में हो क्या? तो मैंने बोला नहीं। मैं सीधा सा बता रहा हूँ कि मैं उसकी बातों का उतना जवाब नहीं दे रहा था। बस उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था, और मैं ये भी चाह रहा था कि मेरा हाथ कहीं ना कहीं वो छोड़ दे। तो उसने बोला आप टेंशन में हो, मैंने जवाब नहीं दिया। तो आगे से मुझे फिर से उसने 2 मिनट के बाद फिर से बोला कि आप किसी को ढूंढ रहे हो। मैंने फिर से जवाब नहीं दिया। तो मैंने बोला आप कहाँ से आए हो? तो उसने बोला मैं तो यहीं हूँ। तो उसके बाद मैंने बोला आप यहाँ यहीं हो, आपके घर कहाँ है? मतलब चलते चलते आंखें मेरी ढूंढ रही थी, आपको पता है, फादर को। लेकिन बातें जो मैं उसकी थोड़ी बहुत ऐसे उसकी तरफ देख भी ना रहा था, वैसे वैसे मैं बातें कर रहा था। तो उसने बोला मेरा घर वहाँ है। जब उसने बोला मेरा घर वहाँ है, तो मैंने देखा कि उसने अपने हाथ से पॉइंट किया हुआ है भवन की तरफ, कि मेरा जो घर है वहाँ है। मैंने बोला अच्छा, वो तो मंदिर है। तो कहती यही मेरा घर है। ऐसे ऐसे करते बस प्यारी प्यारी सी बातें करते हुए माइंड मेरा फिर भी कोई रिफ़्रेश बोल लीजिए या पॉजिटिव हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ। और चलते चलते हम लोग आगे तक पहुंच गए। और उसने ये भी बोला कि मैंने बोला मेरे फादर नहीं मिल रहे। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, मिल जाएंगे, इस तरह से बोला। और बोलने के बाद जो है हम लोग चलते गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि जल्दी चलो, जल्दी चलो, वहाँ पे रश हो जाएगा, ऐसे करके बोला। तो चलते चलते हम लोग जब भवन से हार्डली शायद 2 किलोमीटर का जगह थी, वहाँ पे बेंच पे बैठे हुए मेरे फादर वहाँ पे बैठे हुए हैं, और साथ में उनके एक सरदार भाई बैठे हुए हैं। और सरदार भैया जो बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि हम एकदम से उछल के पहुंच गए वहाँ पे कि आपको कब 4:30 बजे के आप मतलब आग निकले हुए हो वहाँ से, एक मिस प्लेस हुए हो वहाँ से। 4:30 पौने 5 बजे का सारी हमारी यात्रा हो गई भवन तक, और आप हमें भवन के आस पास मतलब 2 किलोमीटर पीछे मिल रहे हो। तो जब हम बात कर रहे थे, तो वो सरदार जी भी चले गए वहाँ से। और इसके बाद जो है हमने उनको पूरा प्रॉपर अपने साथ रखा। और सारी उन्होंने इंसिडेंट वगैरह बताया कि मैं तो वहाँ पे भी रुका था, अर्धकुंवारी में भी रुका था, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई दिखा नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने सोचा आप भवन की तरफ शायद निकल गए होंगे। तो वो भी आगे आगे बढ़ गए। फिर उनको जो भी था, क्योंकि बारिश बड़ी हो रही थी, तो हमने उनको मतलब कैब वगैरह भी दी, और साथ में रखा सारी, जो आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने मंदिर में दर्शन किए। दर्शन करने के बाद आपने जब हम वापस आ रहे थे, तो वापस आते समय हमारा एक तरह से आप मान सकते हैं कि उस टाइम पे थोड़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वैसे तो नहीं हैं उस एरिया में, लेकिन कुछ एक इंसिडेंट हुआ था। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, 2011 में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। मतलब थोड़ी सी एक्टिविटी चाह रहे थे वो, कुछ एक ग्रुप्स की वहाँ पे कुछ ऐसा कियाओस की सिचुएशन हो, कुछ ऐसी पैनिक क्रिएट हो लोगों में, श्रद्धालुओं में। तो हम लोग जब वापस आ रहे थे, तो हमने कुछ वैसी एक्टिविटीज़ भी देखी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, इसलिए इस वीडियो में मैं उस चीज़ को इतना बढ़ा के नहीं बोलूँगा। वापस आते समय हमारा एक एक्सीडेंट होते हुए, क्योंकि हम रात को जब हमने दर्शन किए, दर्शन करने के साथ ही हम जब वापस आए, तो वापस आते समय हमारा जो है एक्सीडेंट होते होते बचा। ये चीज़ हो गई। अब एक्सीडेंट होना ये नॉर्मल आप ले सकते हैं, किसी भी वे में ले सकते हैं, लेकिन मेन कहानी ये शुरू होती है कि जब हम दर्शन करके आ गए, तो आपको पता है, सभी को पता होगा कि जब वहाँ पे एक सिक्का मिलता है प्रसाद में,
और इसके अलावा जो है आपको एक जो मिश्री मिलती है, कई बार उसमें लौंग होता है या कुछ ऐसे इलायची टाइप में भी होता है, सूखा मेवा होता है, सेब सेब जो होता है, एप्पल जो होता है, उसका भी एक तरह से प्रसाद उसमें दिया होता है। तो वो सारी चीज़ें थी जो सभी के प्रसाद में होती हैं। लेकिन जो मेरे फादर ने बताया कि वो जो सरदार जी वहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ पे हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, वो जो बच्ची थी उसने अपना जब मैंने उसको ऐसे चलते चलते जैसे नॉर्मली पूछ लेते हैं कि आपके घर कहाँ हैं, तो उसने बोला कि मेरे घर वहाँ पे हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। मैंने नाम भी पूछा उसका, तो उसने मेरे को अपना नाम बताया चित्रा। तो वो चित्ता चित्ता ऐसे कर रही थी, क्योंकि काफ़ी छोटी बच्ची थी, तो उसने चित्ता चित्ता ऐसे कर रही थी, लेकिन मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था। तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरा पूरा का पूरा फोकस कहाँ पे था। तो मेरे फादर ने बताया कि वो जो सरदार जी थे उनका नाम था हनुमान सिंह। अब मुझे नहीं पता कि जो मेरे फ्रेंड्स तो काफ़ी हैं, लेकिन क्या उनके नाम हनुमान सिंह होते हैं जनरली? तो शायद मेरे हिसाब से तो होते नहीं हैं। मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना कि उनका नाम जो है, और उसके बाद मैंने शायद किसी को सुना भी नहीं जिनका नाम हनुमान सिंह हो। तो उनका नाम हनुमान सिंह था। और हम वापस आ जाते हैं, वापसी पे आते हुए हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा। वो भी एक तरह से आप कृपा मान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब प्रसाद हमने खोला, तो उस प्रसाद में जो सभी को कॉमन ही मिला हुआ था। अब मुझे नहीं पता वो प्रसाद जो है वो मेरे फादर को मिला या मुझे मिला या मेरी मदर को मिला या मेरी सिस्टर को मिला, लेकिन जो हमने सभी का प्रसाद एक ही पैकेट में डाल, एक ही लिफाफे में डाल के रखा हुआ था, जब हम उसे खोलते हैं तो उसमें कॉइन वगैरह वो तो बाकी तो चीज़ें तो नॉर्मल थी, लेकिन उसमें साथ में एक मतलब जैसे श्राइन बोर्ड का वैष्णो देवी प्रसाद लिखा होता है, तो वैसे ही एक और पैकेट मिलता है जो पुड़िया सी मिलती है, वैसी मिली, और उस पर लिखा हुआ था चित्रा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि चित्रा तो उस बच्ची ने बोला था, हनुमान सिंह जो वो सरदार जी थे। और सबसे बड़ी बात है, जब मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी तो मैंने गूगल पे भी उस टाइम पे सर्च किया कि चित्रा का मीनिंग क्या होता है। तो चित्रा का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसा जो हर जगह प्रेजेंट हो। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान जो है वो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हिंट देता है, संकेत देता है कि तुम चिंता मत करो। आपके लिए तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम चिंतित हो जाते हैं, चाहे किसी धन को लेके या व्यक्ति के, जैसे मेरे फादर कुछ देर के लिए गुम हो गए थे, तो उनके लिए तो भगवान ने ये जो है संकेत देने का माध्यम, और मुझे ही क्यों मिला, और वही जो चित्रा बताया हुआ वैसा ही क्यों, मतलब वो जो स्लिप मेरे हाथ में आई। इतने करोड़ों लोग वहाँ पे जाते हैं, किसी को भी हो सकता है और लोगों को भी गई हो, लेकिन मेरे लिए तो मीनिंगफुल हुई ना। मेरे साथ तो वो चीज़ रिजेंबल कर गई, समानता दिखाई उसने। और उसका मीनिंग भी ऐसा कि वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो कहने का भाव ये है कि भगवान बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे बताने की चीज़ भी नहीं बोल सकते, भगवान बहुत बड़ी शक्ति है। और हमारे से तो गलतियां होती रहती हैं, हम तो छोटे वो हैं। और इस चीज़ को आप मान के चलिए कि भगवान के साक्षात चमत्कार होते हैं। और वही बात आ जाती है फिर कि मानो तो शंकर और ना मानो तो कंकड़। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस यही सब। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी, जय माता वैष्णो देवी।